अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उन्होंने कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट करें द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आप सबको पता है क्या होती है, एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड्स पे एरोज होते हैं, दरमियान में जीरो होता है, इस साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज, होती हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं राइट साइड पे, ठीक है। ये क्या है, इस एक -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। इसी तरह से इधर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये क्या होती है, नंबर लाइन। हमने अब हर सवाल को जो उन्होंने वैल्यूज दी है उसको इस नंबर लाइन पे शो करना है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका स्क्वायर रूट 2। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है स्क्वायर रूट 2 इक्वल 1.4142। मीन्स 1.4 का मतलब क्या है, ये 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे वैल्यू लाई करेगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसकी हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों ने एक ना थ्योरम पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट 2 एक्चुअली हमने बनाना चाह रहे हैं, और ये कहाँ पे हमने भी देखा है, इसकी वैल्यू क्या 1.4, यानी कि 1 तक तो वैल्यू ज़रूर आएगी। तो फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो बेस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अगर इसकी बेस 1 सेंटीमीटर है और हमने ड्रॉ करना है 9, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री का बनाएंगे, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो भी 190 डिग्री का बनाएंगे, और वो भी हमारे पास क्या है 1 डिग्री, 1 सेंटीमीटर है उसकी वैल्यू। तो अगर हम कहते हैं बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 = 2। हाइपोटेनस हमने निकालना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। इसका इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, यानी कि इसकी क्या वैल्यू निकल आई है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2। हाइपोटेनस आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2। इस चीज़ को हम अब बनाएंगे नंबर लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। दरमियान में आ गया 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इस साइड पे -1 -2 -3। ये हमने डिस्टेंस क्या बेस किया था, 0 से 1 तक का। ये 0 से 1 था तो हमने इसे 1 कहा था, 0 से 1 ये बेस है तो 1। इसी के ऊपर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। तो फिर जब हमने इसके पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट 2 आ गया, यानी कि ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट 2। यानी कि इसको हम नंबर लाइन पे इस तरह से शो करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट सोल्व, यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने आर्क ड्रॉ कर दी है, इसकी वजह से ये नंबर लाइन हमें शो हो गया था। ये वाला पॉइंट हमारे पास परपेंडिकुलर, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी इस आर्क तक करनी थी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को अगर हम कैलकुलेटर पे देखें
ये अप्रॉक्सीमेटली का इसको अप्रॉक्सीमेटली को इससे शो करते हैं। स्क्वायर रूट 3 इक्वल आता है 1.73205। अगर हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करें, दरमियान में आपको मैंने भी बताया है कि 0 आएगा। इस राइट साइड पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ्ट साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, अब बच्चों ये देखो यहाँ पे आ रहा है 1.7, मीन्स जोन से ये हमारी स्क्वायर रूट 3 लाई करेगा वो 1 और 2 के दरमियान में, यानी कि मिड से थोड़ा सा ज़्यादा ही लाई करेगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसकी बेस को हम ले लेते हैं, पिछले क्वेश्चंस को देखते हुए, पिछले क्वेश्चन की वजह से हम इसकी ना बेस ले लेंगे स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और परपेंडिकुलर हम इधर भी इसका क्या लेंगे 1, और हमने निकालना क्या है हाइपोटेनस। ठीक है, चलें हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर क्या है 1 का भी स्क्वायर ले लिया। तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 2 + 1 यहाँ पे है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और स्क्वायर रूट। तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 3, जो कि हमारी गिवन वैल्यू है। यानी कि हमारा इसका एंगल इस तरीके से बनेगा। यानी नीचे हमने बेस क्यों क्या एज्यूम किया था स्क्वायर रूट 2, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी, जो कि इससे हमें 1 सेंटीमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। और जब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया तो ये हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। ठीक है बच्चों, इसकी नंबर लाइन इस तरीके से बनेगी। अब फोर्थ क्वेश्चन, है 4/1/3। इसका क्या मतलब है कि जब हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जीरो 1 2 3 4, ये देखिए 4 से अबव जा रहे हैं और 4 पॉजिटिव है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा ड्रॉ कर लेंगे, लंबा ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमारे पास 4 से आगे भी हम वैल्यूज लिख सकें। इधर क्या आएगा -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये 4 है और 1/3 है, यानी कि 4 के आगे थर्ड पार्ट उसका 4 और 5 के दरमियान वाले पार्ट को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अगर यहाँ पे 3 है तो 2 लाइंस आएंगी। ठीक है, ये 2 लाइंस आने की वजह से हमारे ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर यहाँ पे होता 5 तो हमारी 4 आती, अगर होता 6 तो हमारी 5 आती। हमने यानी कि एक वैल्यू कम कर देनी है, रिड्यूस कर देंगे तो हमारे वो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। अब ये 1/3 है, यानी कि फर्स्ट यहाँ तक पे जो से बनेगा ये क्या होगा 4/1/3। बस इसको हमने इस नंबर लाइन पे ये शो कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। सॉरी बेटा, ये थर्ड था और नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -2 1/7। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये -2 है, यानी कि हमने 0 से इस साइड पे आना है। 0 -1 -2 -3 1 2 3। ओके बेटा, अब एक चीज़, अच्छा बेटा
अब ये हमारे पास क्या है -2 तो ये आ गया। अब हमारे पास है 1/7 यानी कि 2 और 3 के दरमियान में हमने कितनी लाइंस ड्रॉ कर, कितने पार्ट्स बनाने हैं। यहाँ पे 7 है तो अब हम कितने बनाएंगे 6 लाइंस हमने इसके दरमियान में ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे आप ये लाइंस ड्रॉ करेंगे और 1/7 यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो सी होगी वो होगी -2 1/7। अब नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट में उन्होंने कहा है 5/8। बस 5/8। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से तो हमारे पास क्या आता है 5 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास आ रहा है 0.625 ठीक है। यानी कि 0 के बाद हमने 6 वैल्यूज तक जाना है। दरमियान में आ गया 0 1 2 3 ठीक है बच्चों, -1 -2 -3। अच्छा जी, अब हमने पॉइंट से जाना। आपने अगर अपने स्केल पे देखें तो 0 से लेके 1 तक के दरमियान में 10 डिजिट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि ये 10 लाइंस होती हैं। आपने उन 10 लाइंस में से 6 लाइंस को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये जो सा पॉइंट होगा वहाँ पे क्या वैल्यू बन रही होगी 5/8 ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 3/4। 2 3/4। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी आपको पता चल गया 2 है मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज आए 0 1 2 3 अब टू सो -1 -2 -3। अच्छा 2 तो हमारे पास ये कंफर्म हो गया। अब ये 3/4 नीचे 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है हमने इसको इन दोनों के दरमियान में वैल्यूज को 3 पार्ट्स यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास 3/4 है, ये हमारे 4 पार्ट्स बन गए। लेकिन ये जो इनसे लास्ट लाइन हो गई ये क्या होगा 2 3/4 यानी कि ये हमने इसको भी नंबर लाइन पे शो कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग as a rational number p of q where p and q are integers and q is not equal to 0। चलो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर ये बार आ रही हो इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू क्या हो रही है बार बार रिपीट हो रही है ठीक है। हम ये बार बार रिपीट हो रही है और बहुत आगे तक जा रही है। हम कर लेंगे लेट करेंगे x इक्वल है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है x के 0.4444 और तो सो ऑन ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 10x और जब हम इसको भी पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4.4444 अप टू सो ठीक है। ये आ गई हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू। अब बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। कौन कौन सी, एक तो ये वाली है इक्वेशन और एक हमारे पास क्या है ये वाली इक्वेशन है।
अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सेकेंड में से 1 को हमने माइनस कर देना है। 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.4444 माइनस 0.4444, ठीक है बेटा। अब हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन आएगा, 10 में से जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। 10 में से 1 गया 9x, और इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 4/9, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4/9। और ये हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा था कि आपने इसको क्या लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, विच p/q फॉर्म में। और ये देख लें ये p/q फॉर्म में ही है, विच इज इन p/q फॉर्म। ओके बेटा, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा हुआ है 0.37, और इसके ऊपर बार लगी हुई है। बार का क्या मतलब मैंने भी आपको बताया कि यही वैल्यूज बार बार रिपीट होगी, मीन्स 37, 37, 37, और पॉइंट के बाद वैल्यूज अलग अलग पड़ी जाती हैं, 37, 37, 37। लेट क्या करेंगे हम, इसको किसके इक्वल है, x के इक्वल है, 0.373737, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज थी, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। पहले हमारे पास पॉइंट के बाद 1 वैल्यू थी तो हमने 10 से किया था, अब पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 100x is equal to 100 into 0.37373737 up to so on. 100x is equal to 37.3737 up to so on, ठीक है। अब इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, okay, 100x minus x is equal to 37.3737 up to so on minus 0.373737, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 100 में से 1 गया 99x, और जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर पे करके देख लें तो क्या आएगा आपके पास आंसर 37। x इधर ही रह जाएगा, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 99 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 37/99, विच इज इन फॉर्म ऑफ p and q। ठीक है बेटा, यही हमें रिक्वायर्ड था। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 0.21, ठीक है। बार का मतलब क्या है, इसको बार बार लिख देना है, up to so on। लेट क्या करेंगे, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज थी, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है बेटा। 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 और ब्रैकेट में 2121, इसका 100x वैसे ही आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 21.2121, ओके। इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे।
अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ज़ीरो पॉइंट 212121 अप टू 100 ओम। इनको माइनस करेंगे तो 100 में से 1 गया 99x, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21। 99x सॉरी x 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 21/99। हम इसको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एक ही टेबल पे काट रहे हो तो आप इन्हें काट भी सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये कौन सी फॉर्म में है, विच इज इन फॉर्म ऑफ p/q। ओके बेटा, होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।